वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इसका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो जाता है। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो जाता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और इसको हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट कराते हैं, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किस में, हाइड्रोकार्बन में, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। यानी इस ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एडिशन होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। इस रिएक्शन में कुछ ऐसे ही हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और हाइड्रोजन ऐड हो गया। हुआ कैसे, तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे हुआ मैकेनिज्म। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है NH2, यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर कैसे है, तो हमको पता है नाइट्रोजन जो होता है वो, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p3 होती है, 2 2 4 और 3 7। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल ये 5 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। देखो, दो इस हाइड्रोजन के साथ बनाने के लिए गए, दो बॉन्ड बनाने के लिए, दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गए, इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गया, 3, टोटल 3 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लोन पेयर रख लेगा। ये लोन पेयर रहते हैं, यहाँ पे हमको पता है कि नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर रहते हैं, इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा। क्या होगा, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो सकती है। इसमें रिएक्टिव सेंटर कहाँ है, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। ओके, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर सकते हैं ऐसे, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या दिखेगा, सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे आया NH2, इधर है R और इधर है H। देखो, इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे ये NH2 था, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, यहाँ पे ये H है, ये H है, ओपन करके लिख दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड क्या हो सकता है, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो सकता है, और ये H+ के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा। ये H+ निकलेगा और इस ऑक्सीजन पे आके लगेगा ऐसे, इधर से R, ये N, एक H बचा, और ये NH2। ओके, देखो यहाँ पे ये जो H+ निकला, ये यहीं आके लगेगा। हाँ, आपके घर के ऊपर छत पे जाके नहीं लगेगा, यहीं पे लगेगा। अभी क्या है, इस पे फिर से लोन पेयर जनरेट हो गए, ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं, और ये ग्रुप लीव आउट हो सकता है। सी, यहाँ पे H, यहाँ पे R, ये लीव आउट हो गया, एंड डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई,
तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऐसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से H प्लस निकल जाएगा। कैसे दिखेगा, ये H है, इधर R है, डबल बॉन्ड एंड अभी न्यूट्रलाइज हो गया, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, अभी ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जाएंगे और ये बॉन्ड कार्बन पे ओपन होगा और ये जो हाइड्रोजन निकला हुआ है पीछे H प्लस निकला हुआ है, ये यहाँ जाके लगेगा। पहले बना लेते हैं कैसे, C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH2 और इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दिया, इसलिए इस पे पॉजिटिव, इधर लगा है R, इधर लगा है H और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। ये जो H प्लस निकला वो कहाँ आके लग सकता है, इस निगेटिव चार्ज पे, यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है। आगे क्या हो सकता है देखेंगे, देखो ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, इसको मैं एक को ओपन करके लिख लेता हूँ, इस चार्ज को ये हाइड्रोजन बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ से H प्लस फिर से निकल जाएगा, क्या बनेगा C, ये R है, इधर H है, एक हाइड्रोजन आया था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, अभी फिर से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। रिएक्शन मीडियम में देखो N2 बनते हुए दिख रहा है, जब भी रिएक्शन मीडियम में गैसियस प्रोडक्ट बनेगा, N2 क्या है, गैस है, N2 क्या है, गैस है, तो जब भी रिएक्शन मीडियम में गैसियस प्रोडक्ट बनेगा उसको रिएक्शन क्या करना चाहती है, इवॉल्व करना चाहती है, लीव आउट करना चाहती है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में चले जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड इस कार्बन पे फिर से शिफ्ट होगा, तो C इधर R है, इधर H है, यहाँ पे H है, इस पे निगेटिव चार्ज आया और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसका बॉन्ड इसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका बॉन्ड इसका न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो C, ये जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ जाके लगेगा, C ये R इधर H फिर इधर H और निगेटिव चार्ज पे एक और H आके लग गया और यहाँ पे N2 प्लस में क्या मिलेगा, N2 जो कि क्या होता है, गैस होता है और रिलीज हो जाता है हमारे रिएक्शन मीडियम से। ऐसे इसका मैकेनिज्म होगा, रिडक्शन होगा और इस रिडक्शन को क्या बोलेंगे, वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं CH3, इधर से मैं CH3 ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन NH2 NH2 KOH KOH, क्या होगा, इस कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन डायरेक्टली हो जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में, ये H है, ये H है, ये CH3, ये CH3, दो बॉन्ड को सिंपल इतना ही है कि जब भी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH दिखे तो क्या करना है, इस दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना, दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना। रिएक्शन कैसे होगी, हमको पता है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्या हो सकता है, ये जो बॉन्ड है इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे ओपन हो जाए, ऑक्सीजन पे ओपन हो जाए, ये C इधर से CH3 है, इधर से फिर से CH3 है, यहाँ पे O निगेटिव हो गया और यहाँ पे आके लग गया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को हम ओपन करके लिख देते हैं। इस हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे, ये वाला हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट होगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ये H+ निकलेगा, यहाँ जाके लगेगा। ये H+ इजीली नहीं निकलता है, इसलिए क्या करते हैं, बेस डालते हैं। बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वाटर रिलीज करेगा, और वाटर में से फिर से जाके H यहाँ पे लगेगा। जो KOH है, KOH में का OH निगेटिव इसको ले लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, O यहाँ पे N सिंगल बॉन्ड H और ये NH2, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और इस पे आके लग गया अभी क्या, H, ये वाला। अभी फिर से क्या हो सकता है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये शिफ्ट होगा, और ये वाला लिविंग ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए आउट हो जाएगा। आगे कैसे दिखेगा, तो C, ये CH3 है, ये CH3 है, ये लीव आउट हो गया, तो अभी बना N डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2। इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है काय से बैलेंस हो सकती है, तो इससे बैलेंस होगी। ये हाइड्रोजन जो है, ये जो बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। H+ कौन निकाल सकता है, तो बेस हमारे मीडियम में है, वाटर बना के इस पे H+ को निकालेगा, और क्या होगा, कुछ ऐसे हमको मॉलिक्यूल दिखेगा। NH2 डबल बॉन्ड C, इधर से CH3 है और इधर से CH3 है, इधर से CH3 है और इधर से CH3 है। फिर क्या हो सकता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और ये बॉन्ड कार्बन पे ओपन हो जाएगा। C सिंगल बॉन्ड, इधर से CH3, इधर से CH3, कार्बन पे नेगेटिव आया, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH2, इस पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो कार्बन के बीच में गई। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हुआ, यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हुआ, और यहाँ से हमारा H+ निकला था, तो ये H+ यहाँ जाके लग सकता है। आगे हमको कैसे दिखेगा, C, यहाँ पे H लग गया, इधर से CH3 है और इधर से CH3 है, और सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो ये जो दो हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये चार्ज यहाँ पे चला जाएगा नाइट्रोजन पे, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए यहाँ पे हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बेस का इस्तेमाल करेंगे, संतरे का नहीं। हाँ, यहाँ से निकाला प्रोटॉन, और हमारा मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिख रहा है हमको, कि यहाँ पे N2 रिलीज हो सकता है। मैंने बताया कि गैस होता है और गैस इजीली रिलीज हो सकता है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये इसके बीच में शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ जाएगा, और कार्बन को फिर निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, यानी निगेटिव बना देगा, निगेटिव कार्बन आयन बनेगा, C निगेटिव, ये H लगा हुआ है, इधर से CH3 है और इधर से CH3 है। इस निगेटिव चार्ज को ये वाला H+ मिलेगा, ये वाला H+ मिलेगा, और प्रोडक्ट हमारा ऐसे फॉर्म हो जाएगा। प्लस में N2 गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसके पहले जनरल एग्जांपल में बताया मैंने कि ये वाला जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन रिलीज होगा H+, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ये H+ निकलेगा, और ये N2 ट्रिपल बॉन्ड बना के रिएक्शन मीडियम से उड़ जाएगा।
रिएक्शन मीडियम से उड़ जाएगा। और भी एग्जांपल देखेंगे। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल है, देखो हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट किया है कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो क्या करना है, ये दो बॉन्ड को दो सिंपली हाइड्रोजन लगा देना, दो बॉन्ड को ये दो सिंपली हाइड्रोजन लगा देना। सी, ये डबल बॉन्ड हो, ये आ गया H, ये आ गया H, और यहाँ पे ये CH3, ये मॉलिक्यूल जैसा का वैसा हो गया। सिंपल रिडक्शन है। हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में हाइड्रोजीन रिएजेंट और इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कार्बोनिल कंपाउंड काइमेट कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये यहाँ पे शिफ्ट होती है, और ये जो पॉजिटिव सेंटर है, इस पॉजिटिव सेंटर को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है। इसलिए इस रिएक्शन पे इस सेंटर पे रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्यों होती है रिएक्शन, क्योंकि इसके बाजू में कार्बोनिल है और इसको ये मोर पॉजिटिव बनाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाती है, इसलिए ये कम पॉजिटिव हो जाता है, रिएक्शन यहाँ होती है और इसका रिडक्शन हो जाता है। इसका रिडक्शन होगा HHN, ये जैसे का वैसे रहेगा। क्यों जैसे के वैसे रह गया, ये कार्बोनिल जैसे के वैसे क्यों रह गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे की इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस को कम कर देगा, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस को कम कर देगा, और ये हाइड्रोजीन का जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक नहीं करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और रिडक्शन करेगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन में होती है, ओ सॉरी वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में होती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं क्लेमेंसन्स इसकी करवाऊं, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड O CH3, अगर मैं इसका क्लेमेंसन्स करवाऊं, यानी Hg जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा एक्सपेक्टेड है, ये भी रिडक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होके हमारा एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है यही मिलना चाहिए, लेकिन मिलता ये नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि क्लोराइड जो है ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देता है, और यहाँ पे यहाँ लग जाता है Cl होने की वजह से। इसमें Cl नहीं है, HCl इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये Cl डायरेक्टली यहाँ पे आके एडिशन कर देता है, एडिशन रिएक्शन दे देता है, और हमको प्रोडक्ट ऐसे मिलता है। यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये जैसा का वैसा रह जाता है, ऐसे होता है। ये एक्सेप्शन है, क्लेमेंसन्स में ये वाला प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट देता है, जबकि वॉल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में ये वाला प्रोडक्ट आता है। और भी एग्जांपल देखेंगे।
ये वाला एग्जाम्पल है, क्या दिख रहा है, ये NO2 है, ये कार्बोनिल है, NO2 है और कार्बोनिल है, कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा हाइड्रोजीन है तो, क्योंकि वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन होता है, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन होता है। वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में क्या होता है कि ये वाला जो कार्बोनिल है ये रिड्यूस हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग जाएगी, ऐसे दिखेगा। लेकिन इसका क्या होगा, ये जो NO2 है ये भी रिड्यूस कर देता है वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन और NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसका नाम क्या आएगा, अगर इसको हाइड करके देखें तो ये CH3 और यहाँ पे NH2 यानी मेटा, यहाँ से अगर काउंट किए तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, मेटा मीथिल एनिलीन, इसका नाम आएगा मेटा मीथिल एनिलीन, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी वोल्फ क्रिश्नर में अगर NO2 आए तो वो रिड्यूस कर देता है नाइट्रो ग्रुप को NH2 में। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर एसिड ग्रुप आता है, एसिड ग्रुप अगर आता है C डबल बॉन्ड वो OH इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन एंड KOH, तो क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं होती, ये इसके साथ जब भी एसिड रिएक्ट करता है रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती है। क्यों पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ये जो OH है ये यहाँ पे जाएगा और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इस वजह से ये क्या होता है, ये लोन पेयर अटैक ही नहीं कर पाते और आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। दोनों ही इसमें यानी वोल्फ क्रिश्नर में और क्लेमेंसन्स में, दोनों ही इसमें एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जब भी आता है तब रिएक्शन नहीं होती है, दोनों ही केस में, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिडक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक कार्बोनिल का रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन में 2 आयश आके लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर NO2 ग्रुप रहे, NO2 ग्रुप रहे तो इसका भी रिडक्शन वो कर देगा काहे में, NH2 में। और थर्ड पॉइंट ये कौन सा अभी बताया, थर्ड पॉइंट ये कि एसिड फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होती। बस इतना ही वोल्फ क्रिश्नर रिएक्शन में है, रिडक्शन रिएक्शन में है, ठीक है। आगे और भी देखेंगे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद द NITM। थैंक यू।